हेलो एंड जय हिंद फ्यूचर एस्पिरेंट्स। वेलकम टू राजबल एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का डिटेल्ड सिलेबस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद जीएस। आप सबको पता ही होगा कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फर्स्ट स्टेज होता है यूपीएससी सीएससी का, और इसके दो पेपर्स होते हैं, जीएस एंड सीसेट। ये मेरिट बेस्ड पेपर होता है, जबकि इसमें हमें सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद पेपर वन, दैट इज जीएस जनरल स्टडीज। ओके, द करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो ये करंट अफेयर्स है, जो भी रिसेंटली हुआ है, जो हमारे नेशन इंडिया या फिर इंटरनेशनली हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, जो इंडिया को पॉजिटिव या नेगेटिव वे से अफेक्ट करे, जिससे इंडिया को कुछ फायदे या कुछ नुकसान हो रहे हो, वो सारे इवेंट्स। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडिया की जो हिस्ट्री है, स्टार्टिंग फ्रॉम एंशियंट टिल मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस और आज की डेट तक, टिल डेट, द इम्पोर्टेंट सिनेरियोज एंड मूवमेंट्स जो हम डिस्कस करेंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, हाउ वी गेट आवर फ्रीडम, वी विल डिस्कस दैट आल्सो। इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, हम इंडिया और वर्ल्ड की जियोग्राफी भी पढ़ेंगे, बी इट फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया की तो आपको जियोग्राफी पढ़नी है फ्रॉम ऑल दिस एस्पेक्ट्स, but regarding the world you need to have a basic understanding of it. Plus places in news, you have to do places in news. Okay, nothing more than that, because वर्ल्ड में जियोग्राफी में वही पूछा जाता है जो प्लेसेस न्यूज़ में हो within 1 year of your preparation. Like you are going to give it in 2025, so you have to read current affairs from 2024. Okay, next, Indian polity and governance, constitution, political system, पंचायती राज, public policy, right issues, etc. So हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि उन्होंने कैसे और कौन से अमेंडमेंट, कौन से एक्ट्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हाउ द गवर्नेंस वर्क्स, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम क्या होती है, क्या है इंडिया की, व्हाट इज Lok Sabha, what is Rajya Sabha, what is judicial, what is executive, what is legislative. We will study all that. How Panchayati Raj works, from where did it get its funds, to whom they are answerable, all this, and public policies taken by our government for our welfare. We will study that also. हमारे पास कौन से rights है, हम वो भी पढ़ेंगे. Next is economic and social development. This aspect is so important. हम इसमें ये पढ़ेंगे कि कौन से फैक्टर्स हमारे इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट को बूस्ट करते हैं और क्या उसे हिंडर करते हैं, और हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए उसे और एक्सपांड और बूस्ट करने के लिए. वी विल स्टडी इन दिस अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है फ्रेंड्स? सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है कि डेवलपिंग आवर सेल्फ विदाउट हार्मिंग एंड द नेचर एंड सेविंग फॉर द फ्यूचर नीड्स. सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है जिसमें हमें डेवलपमेंट तो करना ही होता है, बट नेचर को हम हार्म नहीं पहुंचाना चाहते, नेचर को एट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हार्मिंग द नेचर, और हमें फ्यूचर के लिए भी सेव करना होता है. नाउ ऑल दिस इश्यूज, पार्टी इंक्लूशन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, this is not the issue, this is the initiative taken by our government. Like various initiative इसके अंडर हम पढ़ेंगे. जनरल इश्यूज ऑफ एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी इन क्लाइमेट चेंज, जो करंट अफेयर्स में है. बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट, बेसिक्स ऑफ ऑल दिस, नॉट just only environment, all this, plus adding to current affairs like climate change. Years, here it is. Now forest fires, natural disasters, you have to do all this. Recent, what are the disasters, what were their consequences, how we can save people in a better way, what are your thoughts on it. You have to study all that, you have to write all that. Now general science includes basics of science plus current affairs. Don't worry, we will discuss all this point in detail in just few minutes. This is just the overview, okay? Overview. And this is
the screenshot taken from the official UPSC साइट सिलेबस, जो यूपीएससी हमें सिलेबस देता है ये उसी का स्क्रीनशॉट है। ओके, तो ये एकदम जेन्युइन और ऑथेंटिक है। नाउ लेट्स जंप टू आवर सेकंड पेपर दैट इज सीसेट। सीसेट एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं 2.5 मार्क्स के, 200 मार्क्स टोटल होते हैं, जिसमें से आपको 66 मार्क्स लाने होते हैं विच इज 33%। ओके, तो उसमें होगा इंग्लिश। फर्स्टली इंग्लिश विल इंक्लूड comprehension, interpersonal skills including communication skills. Now it will come reasoning, logical reasoning and analytical ability, decision making and problem solving। और अब होगा मैथ 10th लेवल का इसमें लिखा है, बट कभी भी 10th लेवल का पूछते नहीं है। एंड लेट मी टेल यू, सी सेट इज अ गेम चेंजर। सबको लगता था सी सेट ईजी है, बट 2023 में जो सी सेट का पेपर आया था, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स जिन्होंने जीएस पास कर लिया था वो सी सेट में रह गए। और आपको पता ही होगा कि अगर सी सेट पास नहीं किया, सी सेट अगर आपका पास नहीं हुआ, अगर उसमें आपने क्वालिफाइंग 33% नहीं लाए, तो आपका जीएस का पेपर चेक ही नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पेपर चेक हो, उसके लिए भी आपको सी सेट को पास करना ज़रूरी है। ओके, सो इसमें दिस इज इंग्लिश, दिस इज रीजनिंग एंड दिस टू इज मैथ्स। देखिए, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी, नंबर एंड द रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स एक्सेट्रा, क्लास 10th लेवल, डेटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डेटा सफिशिएंसी एक्सेट्रा, क्लास 10th लेवल। मैं आपको अभी फ्यू मिनट्स में इसको डिटेल में समझाऊंगी, डोंट वरी। देखिए इसमें क्या लिखा है, ये मैंने नोट भी रखी है ताकि आपको पता चले। 33% फिक्स्ड है, फिक्स्ड एट 33% आप पास हो जाएंगे और आपका जीएस का पेपर चेक हो जाएगा। ये काइंड ऑफ फिल्टरेशन काम करता है, आप समझे कि जिसका सीसेट भी पास नहीं हुआ थे, मतलब उनका स्कोप नहीं है, मतलब इस एग्जाम में, मतलब पहले आपको सीसेट पास करना होगा। तो उसका बेसिकली काम फिल्टरेशन का है कि अगर सपोज 10,000 तो नहीं देते, बहुत ही कम कहे मैंने, उसमें से मानिए कि 4,000 सीसेट ही पास नहीं कर पाए, तो उससे हमें पता चलता है कि जीएस इनका हमें चेक ही नहीं करते, दे आर आउट ऑफ दिस गेम। ओके, आउट ऑफ दिस गेम। सो नोट वन हमने पढ़ ली 33%। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए, एमसीक्यूज, ओएमआर शीट आपको फिल करनी होगी। It is mandatory for the candidate to appear in both the papers of civil service preliminary examination for the purpose of evaluation. Therefore, a candidate will be disqualified in case he/she does not appear in both the papers of civil service prelim examination. आपको जीएस एंड सीसेट दोनों पेपर देने होंगे, अगर एक भी नहीं दिया तो आपका चेक पेपर ही चेक नहीं होगा। ओके, नाउ अब देखते हैं मैक्रो सिलेबस क्या है जीएस का। ब्रॉड कैटेगरी, वी कैन से ब्रॉडली क्या है, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट एंड जनरल साइंस। हम ये सारे ब्रॉडर टॉपिक्स, ये मेन टॉपिक्स, इसके अंदर अब सब टॉपिक्स होंगे। तो चलिए इस मेन टॉपिक्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हिस्ट्री, हिस्ट्री मैंने जैसे कि बोला एंशियंट टिल डेट, जो इम्पोर्टेंट है। ओके, एंशियंट में ये एक मेन टॉपिक है, दिस आर द सब टॉपिक्स, लेट्स डिस्कस। एंशियंट में आप पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक, अर्ली आयरन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड इट्स मेजर साइट्स, वैदिक पीरियड, बुद्धिज्म एक्सेट्रा। इसमें कितने सारे हैं, जैनिज्म एंड ऑल दैट वी विल स्टडी इन आवर वीडियो सीरीज इन अपकमिंग वीडियोस। और इसके लिए मैंने रिफर की थी आर.एस. शर्मा एनसीईआरटी बुक्स, ओके, प्लस माय नोट्स। मतलब मैंने ऐसे करंट अफेयर्स, मतलब इसमें तो करंट अफेयर्स नहीं होते, बट जो पीवाईक्यूज में मोस्टली आस्क्ड होते और या फिर जो आर.एस. शर्मा में नहीं था वो मैंने नोट्स में ऐड किया। बट डोंट यू वरी गाइस, हम प्ले लिस्ट बनाएंगे, उसमें हम सब कवर करेंगे, क्योंकि मैं इसमें आर.एस. शर्मा प्लस माय नोट्स
उन दोनों से आपको पढ़ाने वाली हूँ और इसकी प्लेलिस्ट आपको जल्दी मिल जाएगी। नेक्स्ट इज मिडाइवल इंडिया, early medieval India, Pallavas, Chalukyas, etc. We will study all this topic in medieval India, Cholas and South Indian kings, 13th and 15th century Vijayanagar Empire. And for this particular medieval India, I have स्टडीड फ्रॉम सतीश चंद्र एनसीईआरटी। इनकी एक ऑक्सफोर्ड की भी बुक है, दोनों की, आर एस शर्मा एंड सतीश चंद्रा की, ऑक्सफोर्ड के द्वारा भी और एनसीईआरटी है, मैंने एनसीईआरटी ही पढ़ी है। ओके, एंड फॉर मॉडर्न एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस मैंने स्पेक्ट्रम रिफर की थी। एंड दिस इज वन स्टॉप सॉल्यूशन, अगर आप ये पढ़ लोगे यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स, दिस प्लस पीवाईक्यूज प्लस आंसर राइटिंग इसमें तो नहीं करनी है, बट मेंस के लिए आंसर राइटिंग भी करनी है। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, यूरोपियंस आए तब से लेकर आज तक उन्होंने जो चेंजेस किए, उनकी पॉलिसी, हमारे रिवॉर्ड्स, उसको हम उन लोगों को हमने कैसे भगाया, क्या क्या उन्होंने नए मतलब हमने रिफॉर्म्स लाए, उन्होंने भी कई रिफॉर्म्स लाए। फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट हमारी इन्होंने ही बनाई थी, कहाँ पे बनाई थी आपको पता हो तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट इज जियोग्राफी, और या इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आता। ओके, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आता प्रीलिम्स में, दिस इज द टॉपिक फॉर मेंस, ये प्रीलिम्स में नहीं आता, दिस इज फॉर मेंस। ओके, तो वो आपको नहीं पढ़ना है। वर्ल्ड आई मीन जियोग्राफी में फर्स्ट इंडियन जियोग्राफी। ओके, तो इंडिया की लोकेशन, फिजिकल फीचर्स, रिवर सिस्टम, मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड सॉइल। प्लस इसमें कितने सारे और भी टॉपिक्स हैं, ये मैंने ब्रॉड टॉपिक्स कहे आपको, और इन सारे टॉपिक्स को हम अपनी वीडियो सीरीज में कवर करेंगे। और इसके लिए मैंने सिंपली रिफर की थी हमारी एनसीईआरटी 11th की ब्लू बुक, was my base for geography. Okay, this books are my base books, उसे मैंने एड ऑन किया था जीसी लियोंग बुक के साथ, और मैं टाइम टू टाइम एटलस को भी रिफ़र कर लिया करती थी जहाँ पे मुझे लगता था कि नीड है। और मैंने जीसी लियोन में जो था और जो एनसीईआरटी में नहीं था, मैंने वहीं पे स्टिक ऑन और एड ऑन कर दिया है, और हम इन दोनों को कंबाइन पढ़ेंगे हमारी आने वाली वीडियो सीरीज में। ओके, नेक्स्ट इज वर्ल्ड जियोग्राफी। इन वर्ल्ड जियोग्राफी विल स्टडी अबाउट यूनिवर्स, अर्थ इंटीरियर, अर्थ के अंदर ये ऐसा कट करके होता है ना, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, ये सारी लेयर्स हम पढ़ेंगे। What are latitudes, what are longitudes, we will study that. We will study geomorphology, this is the topic of geography, climatology, oceanography, biosphere, hydrosphere, ये सारे टॉपिक्स है। जियोमॉर्फोलॉजी कंसिस्ट ऑफ जियोलॉजी एंड अर्थक्वेक्स, climatology consists of atmosphere and temperature, और hydrosphere, oceanography, biospheres are all different topics। हम ह्यूमन एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी भी पढ़ेंगे, जो हमारी एक एनसीईआरटी है, आई गेस क्लास 12th की है। देन मैपिंग, ऑफ कोर्स, एटलस एंड प्लेसेस इन न्यूज़। ओके, उसके लिए मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए नो स्पेसिफिक बुक्स, एटलस प्लस प्लेसेस इन न्यूज़, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसमें हमें यही पढ़ना है। और ये जो सारी चीज़ें मैंने टॉपिक्स आपको कहे, वो हमारी 11th 12th की एनसीईआरटी में कवर्ड है, प्लस जीसी लियोन। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसमें हम पढ़ेंगे प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या है, कैसे इवोल्यूशन उसका कैसे हुआ, हम ये सब पढ़ेंगे। कितने शेड्यूल्स है, वो हमें क्या राइट्स प्रोवाइड करते हैं, हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसका मेन एम क्या है, बेसिक कोर वैल्यूज़ क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की। हम पढ़ेंगे अपनी सिटीजनशिप के बारे में, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, हम ये सब पढ़ेंगे कि क्या रहेगा ये सब। जुडिशरी क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, लेजिस्लेचर क्या होता है, इनके फंक्शंस क्या है, इनके रोल्स क्या है, इनके पास क्या राइट्स है, और ये कौन कौन से डिसीजंस ले सकते हैं। ओके,
यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज के बारे में हम पढ़ेंगे, और अगर इंडिया में इमरजेंसी हो और इमरजेंसी कितने टाइप की होती है, तो हमारे पास कौन कौन से राइट्स रहेंगे और कौन कौन से राइट्स हमसे ले लिए जाएंगे, हम वो भी पढ़ेंगे। पंचायती राज एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या होते हैं, उनकी वर्किंग क्या होती है, उनको फंड्स कहाँ से मिलते हैं, उनके पास क्या राइट्स है, मतलब वो किस चीज़ पर डिसीजन ले सकते हैं और वो किसको आंसरेबल है, ये सब हम पढ़ेंगे विद इन दिस टॉपिक ऑफ आर इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। एंड या फॉर दैट matter I have referred M Lakshmikant only, which is known as the Bhagavad Gita of polity by many of the aspirants. So मैंने भी यही पढ़ी थी बुक, ये मैंने 5 से 6 बार पढ़ ली है। मैंने इसके सिवा और कुछ नहीं पढ़ा था, जब भी मुझे डाउट आता था आई यूज टू गूगल इट। और हाँ, वंस आई सो द वीडियो ऑफ एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 11th, बट वो मैंने फिनिश नहीं किया था क्योंकि बहुत बेसिक था और मुझे लगा कि मुझे पता है, मीन्स सो आई कंटिन्यूड विथ लक्ष्मीकांत। तो अगर आपको लगता है कि यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट और बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, रिफर टू एनसीईआरटी, वरना ये बुक खुद में सफिशिएंट है, ये सारी चीज़ें अच्छे से ठीक से हमें समझा देते हैं। एंड यू शुड परचेज दिस, यू मस्ट परचेज दिस बुक, दिस इज मस्ट। ओके, सो दूसरी बुक आप ले ना ले, वीडियोस से काम चलाए, पर ये बुक आपको लेनी ही चाहिए। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट एंड सेक्टर्स, कितने सेक्टर्स होते हैं हमारे, इकोनॉमी क्या है, मैक्रो वर्सेस माइक्रो, क्या डिफरेंस है इसमें, ये हम पढ़ेंगे इसमें। नेशनल इनकम क्या होती है, कर्व्स कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के कर्व्स होते हैं, जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस, आपको ये पता होना चाहिए, आपको आ ही जाएगा, आप मेरी सीरीज देखेंगे उसके बाद। डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, जीडीपी, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये सब क्या होते हैं, ये टर्म्स क्या है। दिस इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या होता है, क्यों होता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या रीजंस है इन्फ्लेशन के, ये सब हम पढ़ेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कौन कौन से मेजर्स, या इट इज रिटन हो, टाइप्स, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, क्या हिंडर कर रहा है उसे, कि हमारा डेवलपमेंट इतना जितनी स्पीड से होना चाहिए उतनी स्पीड से हो क्यों नहीं रहा, हम वो भी पढ़ेंगे। फाइनेंशियल मार्केट एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट्स, सेबी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी, बिटकॉइन, ये सब हम पढ़ेंगे। इंस्ट्रूमेंट्स कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कैसे ये वर्क करता है, वर्किंग्स पढ़ेंगे हम उसकी। आप जरा भी चिंता मत कीजिए, ये मैं आपको पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगी, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इकोनॉमी हार्ड है, सब कहते हैं इकोनॉमी हार्ड है, बट इट इज़ माई मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट, ये लॉजिकल है। आपको एक बार समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो इकोनॉमी इज सो 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 सिंपल सब्जेक्ट, मतलब आपको एक बार सिर्फ दिमाग में समझ में आ जाना चाहिए कि ये होता है, तो फिर आपको वो याद ही रहेगा, आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डोंट वरी, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से ही हूँ, प्लस मैंने बीबीए किया है जिसमें इकोनॉमी भी था। ओके, सो लाइक आई एम स्टिल स्टडिंग इकोनॉमिक्स, सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं पर्सनल लाइफ और रियल लाइफ एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो बजट जो हर साल हमें दिया जाता है, न्यू बजट अलॉट किया जाता है, प्लस इकोनॉमिक सर्वे, ये कौन सी डेट को दोनों आते हैं आपको मुझे कमेंट्स में बताना है, और इसकी पॉलिसीज हम डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर है, आपको जिस साल एग्जाम देनी है आपको उस साल का ही बजट पढ़ना होता है। ओके, बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया, आरबीआई, एसबीआई, प्लस वेरियस सेक्टर्स, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ट्रेड कॉन्सेप्ट, उसकी पॉलिसी, उसके एग्रीमेंट्स, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम पढ़ेंगे।
एक्सचेंज रेट क्या होता है, पार्टी क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, पीपल कॉल इट पॉवर्टी, आई कॉल इट लाइक हम कुछ भी कह सकते हैं। मतलब मैं हमको स्कूल से ही पॉवर्टी बोला जाता था तो आई एम यूज्ड टू इट, सो प्लीज़ डोंट माइंड इट। गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टार्टअप इंडिया, मेड इन इंडिया, हम ये सब भी कवर करेंगे। ओके, सो डोंट वरी। और इसके लिए मैंने रेफ़र की थी, मैंने आपको बताया मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ तो मेरे पास अपनी क्लास 11th-12th की एनसीईआरटी थी, वो मैंने रेफ़र की थी। प्लस हमारी रेफ़रेंस बुक हुआ करती थी राधा बहुगुणा, वो मैंने परचेज़ की थी। सो उसको भी मैंने रेफ़र किया था, इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया, बट यू डोंट नीड टू परचेज़ इट। इसके प्लस विवेक सिंह सर की बुक के मैंने नोट्स कंबाइन किए, हम उसमें से ही पढ़ेंगे। ओके, सो यू डोंट नीड टू परचेज़ बुक। आपको विवेक सिंह सर की लेनी है तो आप ले सकते हैं, इट्स अ गुड बुक। मैंने इसको रेफ़र किया था, दिस इज़ माय बेस बुक। प्लस मैं टाइम टू टाइम इन दोनों को रेफ़र कर लेती हूँ जब मुझे डाउट होता है उसके लिए। और इसकी वीडियो सीरीज़ आपको जल्द ही मिलेगी, लाइक दिस वुड बी सेकंड और थर्ड टॉपिक ऑफ आवर सीरीज़। ओके, नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट। सो बेसिक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, एनिमल एंड प्लांट बायोडाइवर्सिटी, कितने टाइप के एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं, कहाँ होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, क्या स्पीशीज होती है, कैसे रहते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। मैनग्रोव्स क्या होता है, कोरल लीव्स, वेटलैंड्स, वो सब पढ़ेंगे। लैंड के बारे में, फॉरेस्ट, मतलब एनवायरनमेंट में आपको आपका आर सराउंडिंग, वी नीड टू स्टडी आर सराउंडिंग, जो भी आपको दिख रहा है वो सब पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, वो हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट। लैंड, फॉरेस्ट, सॉइल, एनर्जी रिसोर्सेज, क्लाइमेट चेंज, न्यूट्रिशन साइकिल, लॉ एंड चेंज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, जो हमारे गवर्नमेंट ने चेंजेस किए, जो लॉज इम्प्लीमेंट किए, वो सारे हम पढ़ेंगे। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे। और रिसेंट डेवलपमेंट्स टू प्रोटेक्ट एंड टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ आवर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, हम वो भी पढ़ेंगे। ओके, रिसेंट डेवलपमेंट्स इंडिया ने क्या के लिए। एंड फॉर दिस ऑल्सो आई हैव रेफर टू अ सिंगल बुक, दैट इज शंकर आईएएस सर, जिनकी एकेडमी है उसकी एनवायरनमेंट की बुक आती है, दिस इज वन स्टॉप सॉल्यूशन, यू शुड रीड दिस बुक, लाइक यू शुड। इसमें ये सारे कॉन्सेप्ट विद एग्जाम्पल्स डिटेल में समझाए गए, यू शुड एंड यू मस्ट रीड दिस बुक। ओके, आई विल सजेस्ट कि ये मतलब ये बुक आपको प्री मेंस सब में काम आएंगे। प्लस आपको कुछ करंट अफेयर में बोला कि कुछ मतलब ग्रीन हाउस गैस तो आपको नहीं पता, तो यू कैन जस्ट रिफर टू दिस बुक, इसमें सब कुछ है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज साइंस एंड टेक। सो इन दिस वी विल स्टडी द बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस एंड टेक, वी विल स्टडी अबाउट स्पेस क्या होता है, स्पेस में किस तरह से जाते हैं, हाउ like aerospace works and how our missiles works, IT and communication, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स। डिफेंस में हम ये नहीं पढ़ेंगे कि आर्मी क्या करती है, विल स्टडी अबाउट आवर मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, सबमरीन्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी क्यों हमारे लिए हेल्पफुल है, और अगर उसे कोई हमारे खिलाफ यूज़ करे तो किस तरह से वो हमें हार्म कर सकती है। बायोटेक्नोलॉजी, वी विल स्टडी बायोलॉजी, सेल्स, जेनेटिक, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सेट्रा, वी विल स्टडी अबाउट आवर ओन बॉडी। प्लस करंट अफेयर्स, या कुछ कोई एनिमल में उनकी बॉडी में कुछ है, कुछ फाइंड हुआ, क्यों कुछ नई रिसर्च हुई तो वो भी हम करंट अफेयर में पढ़ेंगे। ओके, देन इसरो के बारे में हम पढ़ेंगे, डीआरडीओ, नासा, उन सब के लिए पढ़ेंगे। इसके लिए मैंने कोई भी स्पेसिफिक बुक रिफर नहीं की है। लास्ट 2 चैप्टर्स ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी और बेसिक्स फ्रॉम क्लास 10th बायोलॉजी प्लस करंट अफेयर्स ही मैंने रिफर किए हैं। नाउ कमिंग टू आवर सेकंड पेपर, दैट इज सीसेट क्वालिफाइंग पेपर, जिसे हमें सिर्फ पास ही करना होता है।
पहले मैं आपको बेसिक बता दूँ। देखिए जीएस का मैंने आपको नहीं बताया पर आपको पता ही होगा। जीएस 100 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स इज इक्वल टू 200 मार्क्स। उसका ये सिस्टम होता है और वो मेरिट बेस्ड है। ओके, वेयर सी सेट में सिर्फ 80 क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन 2.5 मार्क का और टोटल 200 मार्क्स। सो एज आई सेड दिस इज क्वालिफाइंग इन नेचर और आपको 27 क्वेश्चंस 80 में से अटेम्प्ट करने होते हैं टू पास, या फिर 66 मार्क लाने होते हैं 200 मार्क्स में से। और इसके कोर एलिमेंट्स 3 ही होते हैं जिसे हमने आगे भी डिस्कस किया था, दैट इज इंग्लिश, पैसेज, रीजनिंग, वी हैव टू गो विद लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हमें पढ़ना होता है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा, दिस इज इंग्लिश, दिस इज रीजनिंग, दिस इज मैथ्स। ओके, अब इसके माइक्रो टॉपिक्स भी देख लेते हैं। इसके सिवा भी है, मैं एक बार आपको पढ़ के बता देती हूँ और ये हम अपनी प्लेलिस्ट में भी इंक्लूड करेंगे इसी सेट, बट हम उसे लास्ट में इंक्लूड करेंगे जब प्रीलिम्स आएगी। परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, कैलेंडर, एलसीएम, एचसीएफ, टाइम एंड वर्क, एवरेज, प्रोबेबिलिटी, ट्रेंड्स, प्रॉफिट्स एंड लॉस, क्लॉक, एलिजिबिलिटी टेस्ट एक्सेट्रा। इसमें वेरियस टॉपिक्स होते हैं और इसके लिए मैं कोई बुक प्रीफर नहीं करती। इसके लिए आई जस्ट ओनली प्रीफर PYQs। ओके, so that's it for today's video, guys. Jai Hind, future aspirants. I hope you are studying hard and doing good in your lives. Stay tuned with me for new videos. Please do like, share and subscribe. Thank you.